शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करे। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है तथा इस दिन भगवान सत्यनारायण का कथा भी श्रवण करनी चाहिए। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए तो इस व्रत के प्रभाव से इस व्रत को करने वाले के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा यह पितरों का भी उद्धार करता है। यह व्रत अगर अपने पितरों के निमित्त करके उन्हें इस व्रत को अर्पण करते हैं तो उनका जो कि उद्धार होता है और वह सभी बंधनों से मुक्त होकर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म्य हमें सुनाइए। भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता था। उसके राज्य में प्रजा जो कि धन धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान थे। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित हो उठा। राजा ने अर्घ्य पाद्य से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया और महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से हम कुशल हैं। अब आप अपने आने का कारण मुझे बतलाकर मुझे कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सावधान होकर मेरी बात को सुनिए। दैव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी में पहुंच गया और वहां अनेकों प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाएं कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊं। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान,
आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करे और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोए। दूसरे दिन प्रातः काल में नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करे कि आज एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन करा उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पितृशेष को सूंघ कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन करा, उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार व्रत की विधि बतलाकर महर्षि नारद वहां से चले गए। उनके जाने पर फिर नारद जी के कहे अनुसार यथा समय राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार हो स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य भोग करके पुत्र को राज्य दे वह तपस्या हेतु चला गया। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी,
देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग कवासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 1:21 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार दोपहर 2:50 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो शुद्ध रूप से सभी भक्तजन एकादशी का व्रत सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है तो 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 27 सितंबर को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे, 28 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और 29 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 4:49 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 29 सितंबर रविवार के दिन करेंगे। पारण का समय सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक इस व्रत का सभी भक्तजन पारण कर लेंगे। इस व्रत का पारण जो कि गुड़ेन पारणम यानी कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप फल या जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:49 और सूर्यास्त शाम 5:47। इस दिन नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र होगा रात्रि 3:38 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र
योग जो कि सिद्धि योग होगा रात्रि 11:51 तक। उसके बाद शादी योग होगा। 28 सितंबर को राहु काल का समय सुबह 8:48 से सुबह 10:18 तक होगा और 29 सितंबर को राहु काल का समय शाम 4:17 से शाम 5:46 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन हविष्यान्न भोजन करने का विधान है जो कि जौ, गेहूं, मूंग, शक्कर, काली मिर्च, गौघृत आदि का प्रयोग करके आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं और फिर शाम को अच्छे प्रकार से दांत साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए दशमी की रात्रि सोनी चाहिए। इस दिन इंदिरा एकादशी के दिन अगर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हो तो दशमी तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध तर्पण करके अगले दिन जो कि निराहार व्रत धारण करना चाहिए। अगर पितरों के निमित्त इस व्रत को उन्हें अर्पण करना चाहते हो उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, तो दशमी तिथि के दिन उनका श्राद्ध आदि कर्म करके या अगर एकादशी तिथि के दिन भी श्राद्ध कर्म करना हो तो इस दिन श्राद्ध कर्म करके पितृशेष को जो कि सूंघ करके गौ को खिला देनी चाहिए और इस दिन जहाँ तक हो सके निराहार व्रत को धारण करना चाहिए। यह संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करे। बिना तुलसी के इनका पूजन मान्य नहीं होता है तो तुलसी दल भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। धूप दीप दिखा करके इस दिन जो कि जहाँ तक हो सके ऋतु फल आदि का भोग लगाए, दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाए और इस दिन विशेष करके भगवान को जो कि तिल व गुड़ के सामग्री का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी आप किसी भी प्रकार का वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल डाल करके ही उन्हें भोग लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे या इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करने का भी विधान है तो भगवान सत्यनारायण का कथा भी श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करे। रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्रती के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा उनके पूर्वजों का भी उद्धार होता है, नरक यातना से उन्हें मुक्ति मिलती है तथा व्रती को भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत धारण करने वाले को जो कि व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जहाँ तक हो सके भूमि पे शयन करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी का अपमान न करे। जो भी याचक कोई अगर आते हैं तो उन्हें अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए।
दशमी के दिन और एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए, आप द्वादशी के दिन जाकर के पारण करने के बाद फिर चावल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान जहां तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि अवश्य ही नाम जप करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपना भक्ति भाव से मन लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।